नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सी सेट प्रिपरेशन पर। आज की इस वीडियो में हम लोग RO ARO 2023 के लिए रीजनिंग के एक प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कई सेट कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, अगर आप टीम के पैड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए, इन नंबर्स पर संपर्क करके आप प्रक्रिया जान सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, यहाँ पर हम लोगों का पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित प्रश्न में किसी एक पासे की तीन अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया, उस चिन्ह का चयन करें जो स्मॉलर देन दर्शाने वाले के विपरीत फलक पर होगा। देखिए, यहाँ पर एक ये स्मॉलर देन है, इसके विपरीत फलक पर क्या होगा इसका चयन आपको करना है। यहाँ पर एक पासे का तीन रूप दिया तो इसका पैटर्न आपको पता है। अब जैसे मान के चलिए मैं इसको ए, इसको बी और इसको सी नाम देता हूँ, तो आप किसी भी दो ऐसे पासे को सेलेक्ट कीजिएगा जिसमें आपको कोई कॉमन टर्म मिल जाए। जैसे अगर हम पासे बी और सी की बात करें तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत दोनों में कॉमन दिख रहा है, ऊपर प्रतिशत बना है, दोनों में कॉमन दिख रहा है। अब हम लोग ना प्रतिशत को पकड़ के क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी आपको घुमाना है आप घुमा सकते हैं, बस दोनों में वही तरीका रहेगा। तो देखिए, मैंने लिखा बी से प्रतिशत, एट द रेट और डॉलर, है ना। इसके बाद इस सी को देखेंगे, ऐसे हमने क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो सी को देखेंगे तो प्रतिशत, यहाँ पर स्मॉलर देन और यहाँ पर एंड। तो देखिए आपको पता चल गया, जो डॉलर है डॉलर के अपोजिट एंड हो जाएगा, और इसके बाद जो स्मॉलर देन है इसके अपोजिट एट द रेट हो जाएगा, और प्रतिशत बचा और इसमें एक साइन बच रहा है ना। देखिए यहाँ पे प्रतिशत है, अब इसमें आप देखेंगे तो हैश जो है ना ये प्रतिशत के अपोजिट हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा स्मॉलर देन के अपोजिट कौन सा होगा, एट द रेट, विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या दूसरा। यहाँ पर दे रखा है, एक निश्चित कूट भाषा में पेन को लिखा जाता है 32, 10, 28 के रूप में कोडित किया गया है, तो उसी भाषा में टब को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। देखिए पेन, PEN। जब कभी भी ऐसे कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आए तो सबसे पहले आपको पता है क्या करना है, प्लेस वैल्यू रखना है। पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, तो 16 ना लिख के 32 लिखा गया, मतलब दो गुना कर दिया गया। यहाँ पर 16 के स्थान पे 32 लिखा गया, है ना। ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, 5 ना लिख करके 10 किया गया, और एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, तो 14 ना करके 28 किया गया। तो आपको पैटर्न पता चल गया, पैटर्न क्या चल रहा है, डबल किया जा रहा है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है टब का क्या होगा। देखिए टी की अगर बात करेंगे, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, 20 ना होकर के 40 होगा। शुरुआत कहाँ से होगी, शुरुआत होगी देखिए 40 से, तो पहला विकल्प यहाँ पे एलिमिनेट हो गया और विकल्प सी एलिमिनेट हो गया। अब इन दो में से कोई एक उत्तर बनेगा। देखिए इसके बाद ना आप लास्ट में देखिए बी है ना, बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, मतलब अंतिम में 4 आएगा, तो यहाँ पर अंतिम में 2 है, ये भी एलिमिनेट हो गया। इसका बिल्कुल सही उत्तर है डी। और बाकी अगर आप पूरा निकालना चाहते हैं तो आप आराम से सेट कर लेना। टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, यू की 21 होती है और बी की 2 होती है ना। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 3। 4 अक्षर समूह दिए गए जिसमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे और एक भिन्न है। विषम अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो अब कौन सा अलग है आपको ये निकालना है। अब अलग निकालने के लिए आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिखने हैं। बी की प्लेस वैल्यू अगर आप देखेंगे 2 है, ई का 5 है, एच की बात करेंगे 8 है और के की बात करेंगे 11 है। इसके बाद दूसरे में देखिए ए की प्लेस वैल्यू 1 है, डी की 3 है, जी का 7 है और जे का 10 है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो प्लेस वैल्यू एफ का 6 होता है और एच का 8 होता है, के का 11 होता है और एम का 13 होता है। और आगे बढ़ेंगे, देखिए जे की प्लेस वैल्यू कितनी है, जे की प्लेस वैल्यू है 10, एम का है 13, पी का है 16 और एस का है 19। आपने प्लेस वैल्यू रख के चेक किया तो आपको पता चल गया कि देखिए यहाँ पर 3-3 का गैप है ना, इसमें भी 3-3 का गैप है और इसमें भी 3-3 का गैप है। लेकिन ये जो विकल्प सी है इसमें गैप 3 से कम 2 का हो गया, तो ये यहाँ पे विषम हो जाएगा, विकल्प सी इसका सही उत्तर बन जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 4। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो उसमें दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। आपको बताना है ना कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी। देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, 5 और 4 इससे 41 बनाया गया, 9 और 11 से 202 बनाया गया। तो इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, 5 का स्क्वायर किया गया, फिर 4 का स्क्वायर किया गया और दोनों को जोड़ दिया गया। 5 पच्चे 25 और 4 चौका 16, 41 मिल जाएगा। इसी प्रकार देखिए 9 का स्क्वायर 81 और प्लस 11 का स्क्वायर 121, दोनों को जोड़ेंगे तो 202 मिलेगा। पैटर्न आपको पता चल चुका है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो आप इसको जोड़ देंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 3 2 5 और 1 6, लास्ट में 61 आएगा, विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 5।
दिए गए वेन आरेख में वृत्त महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब जो सर्कल है वो फीमेल्स को दिखाता है। त्रिभुज शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है और आयत अविवाहित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। आरेख में दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करती है। कितनी विवाहित महिलाएं शिक्षक है? देखिए आपको विवाहित भी चाहिए, महिला भी चाहिए और शिक्षक भी चाहिए। इसका मतलब पता है क्या? देखिए आयत अविवाहित को इंडिकेट करता है, तो आयत में आने वाले सभी संख्याओं को छोड़ देना। देखिए ये आयत है ना, आयत में जितने भी नंबर से सबको छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे अविवाहित है ना। आयत के दायरे में जो भी लोग हैं हमने सबको छोड़ दिया, ठीक। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए? विवाहित शिक्षक, मतलब देखिए विवाहित महिला शिक्षक। तो देखिए महिला किसको इंडिकेट कर रहा है? सर्कल को कर रहा है, ठीक है, सर्कल को लेंगे। और त्रिभुज किसको दिखा रहा है? शिक्षक को दिखा रहा है। तो हमें ऐसे टर्म को लेना है जो दोनों में कॉमन रहे। तो देखिए 9 खाली त्रिभुज में तो इसको इलिमिनेट कर देंगे और 6 खाली सर्कल में तो इसको भी इलिमिनेट कर देंगे। अब 3 यहाँ पर बचा, 3 महिला ऐसी हैं जो विवाहित भी और शिक्षक हैं, तो विकल्प बी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको अर्थपूर्ण क्रम में लगाने। तो देखिए यहाँ पर दिया है हेक्सागन, मतलब सॉरी हिंदी है, खटभुज मतलब 6 भुज है, नौभुज मतलब 9 भुज है, पेंटागन मतलब 5 भुज है, सतभुज मतलब 7 भुज है और अष्टभुज मतलब 8 भुज है। अब इसको क्रम में लगाएंगे तो पहले देखिए, पहले 5 भुज आएगा, मतलब 3 से शुरुआत होगी। अब 3 से शुरुआत होगी, देखिए पहले 3 आएगा, 5 के बाद 6 भुजा मतलब 1 आएगा। तो यहाँ पर विकल्प ऐसे देखिए 3 से स्टार्ट 1 में है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक। बाकी ये घटते हुए क्रम में भी आ सकता है, तो इसलिए पूरा इसको चेक कर लेते हैं कि एक बार यही बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए 5 भुजा मतलब पेंटागन, फिर 6 भुजा, फिर 7 भुजा मतलब यहाँ पर 4 आना चाहिए, सही है। फिर 7 के बाद 8 भुजा मतलब यहाँ पर 5 आया, सही है। तो मतलब ये विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 7। यहाँ पर दे रखा है कि एक निश्चित कोड भाषा में हैमर को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसी भाषा में देखिए डब्लू रेंज को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हैमर HAMMER, हैमर है, हैमर को कैसे लिखा गया? H की जगह पे I लिखा गया है ना, मतलब +1 किया गया। A की जगह पे यहाँ पर C लिखा गया, मतलब +2 किया गया। M की जगह पे NOP मतलब +3 किया गया है ना। M की जगह पर यहाँ पर Q आ गया, +4 किया गया। इसके बाद यहाँ पर +5 किया गया और यहाँ पर +6 किया गया। तो आपको पैटर्न पता चल रहा है, पैटर्न क्या हो गया? +1 +2 +3 +4 ऐसे चलेगा। देखिए W के बाद X आएगा, सही है, ठीक है, W के बाद X आएगा। R के बाद S नहीं आएगा, T आएगा, ठीक। इसके बाद E के बाद F G नहीं आएगा, H आएगा। जैसे ही H आएगा तो यहाँ से 2 विकल्प कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए N के बाद देखिए, अब आपने यहाँ पे +1 किया, +2 किया, +3 किया, यहाँ पे +4 करेंगे। N के बाद देखिए O P Q नहीं आएगा, R आएगा, तो यहाँ पे R दोनों में सही है, ठीक है। इसके बाद +5 करेंगे तो C में +5 करेंगे, C की प्लेस वैल्यू 3 होती है और +5 करेंगे तो 8 मिल जाएगा। 8 मिलने का मतलब है H मिलेगा, तो यहाँ पे विकल्प B सही हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 8। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। देखिए यहाँ पर 55 दे रखा है, 58 दे रखा है, 64 दे रखा है, क्वेश्चन मार्क है और 85 है ना, ये डेटा दे रखा है। तो देखिए 55 के बाद यहाँ पर 3 है तो +3 किया गया है ना। 58 यहाँ पे +6 किया गया, तो आपको पैटर्न पता चल रहा है। 3 के बाद 6 किया गया तो 6 के बाद 9 करके चेक करते हैं। 9 करेंगे तो आपको 73 मिलेगा, इसमें 12 करेंगे तो 85 मिलेगा। तो 3 का टेबल चल रहा है, तो इसमें 73 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 9। 9 यहाँ पर दे रखा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द से ठीक वही संबंध साझा करता है जो प्रश्न में दिए गए शब्दों के जोड़े द्वारा साझा किया जाता है। संकाय शिक्षक, मतलब जो संकाय है मतलब फैकल्टी है, ये टीचर्स का एक समूह होता है, ठीक। तो ऐसे चीटियों के समूह को देखें, यहाँ पे इधर जो आएगा ना, यहाँ पर लेफ्ट साइड में ग्रुप का नाम रहेगा, किसका ग्रुप क्या होता है, और राइट साइड में इसके मेंबर्स का नाम रहेगा। तो देखिए यहाँ पे चीटी मेंबर हो गई तो ये गलत हो जाएगा, है ना। गैलेक्सी अपार्टमेंट कोई संबंध नहीं। भेड़ों के समूह को कॉलोनी नहीं कहते, झुंड कहते, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रक का मतलब जो इधर बेड़ा है ये ट्रक है, बिल्कुल सही, विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 10। आपको ये दे रखा है कि उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। देखिए यहाँ पे बी है, ठीक है, बी के बाद क्या किया गया, बैक में आ गया, ठीक है। ए और जेड, यहाँ पे -2 किया गया। फिर यहाँ पर भी अगर -2 करेंगे तो पहले y और फिर यहाँ पे x आएगा। देखिए x आएगा, अब सभी विकल्प की शुरुआत x से हुई है, ठीक है। इसके बाद देखिए r के बाद क्या है, ST नहीं है, u है ना। ST नहीं था, 2 का गैप था, मतलब 3 + 3 किया गया। अब देखिए u के बाद देखेंगे तो v और w नहीं रहेगा, फिर से x आएगा, ठीक। तो x देखिए सिर्फ
ये एक विकल्प ऐसा जहाँ पे एक्स एक्स दिख रहा है तो यही सही हो जाएगा। आगे आप चाहे तो चेक कर लीजिए, चाहे तो इसको छोड़ दीजिए। आपका विकल्प मतलब यहाँ पे देखिए एच की प्लेस वैल्यू 8 है, डी की 4 है, तो 4 और पीछे जाएंगे तो आपको जेड ही मिलेगा। विकल्प सी बिल्कुल सही बनेगा। प्रश्न संख्या 11, यहाँ पर क्या दिया है ये देखो, सिलॉक्स का एक क्वेश्चन है। सभी कुत्ते शेर हैं, जितने भी डॉग्स हैं है ना, सब लायन है, ठीक। और इसके बाद कोई हाथी शेर नहीं, जो हाथी है इसका एलिफेंट का संबंध लायन से नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कोई कुत्ता हाथी नहीं हो सकता। देखिए कुत्ता हाथी नहीं हो सकता, जब ये शेर के अंदर है कुत्ता और शेर हाथी के घर नहीं जाएगा तो कुत्ता भी नहीं जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कोई शेर कुत्ता नहीं हो सकता। अब बोला जा रहा है कोई शेर कुत्ता नहीं है, अब शेर कुत्ता नहीं, ये तो गलत है भाई, पहले ही दे रखा है कि यहाँ पर है ना। आगे बोला जा रहा है कि कुछ हाथी कुत्ते हैं, है ना। देखिए अब इसमें देखेंगे ना, कुछ हाथी मतलब कुछ एलिफेंट्स का डाग होना बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई भी एलिफेंट और डॉग का रिलेशन कुछ नहीं बताया गया, है ना। इसमें एक बार देख लेते हैं, इसमें सभी कुत्ते शेर हैं, ठीक है, सही बना है, ठीक है, सभी कुत्ते शेर हैं। कोई हाथी शेर नहीं, हाथी का शेर से कोई कुत्ता हाथी नहीं है, ठीक है। तो कुत्ता हाथी नहीं सही, इसमें कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें 1 2 अनुसरण इसमें नहीं, ऐसा दिया ही नहीं, गलत हो रहा है क्या? एक बार फिर से बना लेते हैं इसका, ठीक है। या रुकिए इधर देखते हैं, है ना, इंग्लिश वर्जन से। देखिए यहाँ पे दिया है ऑल डॉग्स आर लायन, जितने के जितने डॉग्स हैं सब क्या है, सब लॉयन है, ठीक। आगे बोला जा रहा है नो एलिफेंट इज लॉयन, एलिफेंट और लॉयन का कोई रिलेशन नहीं है ना। आगे बोल रहा है नो डॉग इज एन एलिफेंट, है ना। अच्छा देखिए यहाँ पे माफ कीजिएगा, मैंने क्या मैं गलती कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे बोला मतलब ये सिलॉक्स का प्रश्न, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए नो डॉग इज एन एलिफेंट, सही बात है ना। देखिए जब डॉग जो है, डॉग है ना, डॉग यहाँ पे लायन एलिफेंट के घर नहीं जाएगा तो डॉग भी तो नहीं जाएगा, तो ये कोई कुत्ता हाथी नहीं, ये बिल्कुल सही है ना, ये बिल्कुल सही है। पिछली बार मैंने गलत कर दिया था, माफ कीजिएगा इसके लिए। अब नो लायन इज अ डॉग, लायन और डॉग ये तो पहले ही दिख रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद सम एलिफेंट्स आर डॉग, सम एलिफेंट्स डॉग, ये भी नहीं है ना। तो विकल्प एक इसका फॉलो कर रहा है, तो विकल्प ए मतलब यहाँ पे ओनली वन फॉलो करेगा, विकल्प डी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है? तो इस ये काउंटिंग ऑफ फिगर का एक प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होने वाला है आप कमेंट कीजिएगा। प्रश्न संख्या 12। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 13 में क्या दे रखा है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। ऐसे प्रश्नों को आपको हिट एंड ट्रायल से ट्राई करना है। आप दो प्रश्नों को मतलब दो विकल्पों को, दो चिन्हों को आप चेंज करके देख लीजिएगा। तो सभी एक एक विकल्प को आपको चेक करना है, तो इसका भी उत्तर क्या होगा आप कमेंट करिएगा। ऐसे प्रश्न काफी आसान होते हैं, इसमें क्या करना है आपको खाली हिट एंड ट्रायल अप्लाई करना है ना। यहाँ पे देखिए माइनस और डिवीजन को चेंज करना है। अब जब चेंज करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर लास्ट में ना ये माइनस इधर चला जाएगा और डिवीजन इधर आएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3/6। 3/6 का मतलब ये दशमलव में आएगा, तो विकल्प ए नहीं हो सकता, है ना। तो इस तरीके से आप इसको चेक करके बताइएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। देखिए ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 7 + 6 13 दिख रहा है ना। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि इसका डिफरेंस है, जो भी आप देखना चाहें। देखिए 18 और 4 22 दिख रहा है, तो 15 7 भी कितना होगा, 22 होगा, विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर दे रखा है 15 में दिया a + b का अर्थ है b a का भाई है। देखिए जब कभी भी ऐसे कोडिंग वाले प्रश्न मिले, है ना, जब कभी भी आपको कोडिंग ब्लड रिलेशन मिले, तो इसका सीधा सा एक पैटर्न है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ना इक्वेशन पर जाना है ना। इक्वेशन पर जाने के बाद आपको जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें पहले जेंडर और जेनरेशन गैप, ये दो चीज़ें निकालनी है। इससे ना आपके लगभग 80% क्वेश्चन टैकल हो जाएंगे, और नहीं होगा तो उसके बाद देखा जाएगा, तब आप फैमिली ट्री ड्रॉ कर लीजिएगा। पूछा है एस आर से किस प्रकार संबंधित। देखिए एस यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, एस का रिलेशन बताना है आर से। तो सबसे पहले ना इसमें एस का जेंडर निकाले। देखिए एस प्लस यू, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है ए प्लस बी का मतलब था बी ए का भाई है। देखिए एस प्लस यू का मतलब हो जाएगा यू यस का भाई है, यस का जेंडर नहीं पता चला, है ना। क्यू भाग एस का मतलब है कि देखिए यहाँ पे पता हो जाएगा कि जो ए है, देखिए जो क्यू है ये एस का पुत्र है ना। तो यहाँ से भी एस का जेंडर नहीं पता चल रहा है। देखिए जेंडर एस का कैसे निकालेंगे, एस प्लस यू का मतलब हो जाएगा कि जो एस है ये क्या हो जाएगा, एस प्लस यू, मतलब यू है एस का भाई, और डिवीजन में अगर हम लोग देखेंगे तो क्यू हो जाएगा एस का पुत्र, है ना। तो यहाँ पर आपको फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा, क्योंकि एस का जेंडर ऐसे पता ही नहीं चल रहा है ना। तो जब जेंडर नहीं पता चल रहा है तो इसका फैमिली ट्री ड्रॉ कर लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। देखिए पी प्लस आर का मतलब क्या, देखिए P + R मतलब यहाँ पे देखेंगे ना, R जो है भाई हो जाएगा P का, तो R भाई है, किसका भाई है, P का भाई है, ठीक। आगे बोला है P, देखिए R × T, है ना। इंटू का मतलब क्या होता है, पिता होना है। देखिए R जो है ना, देखिए यहाँ पे R जो है पिता हो जाएगा किसका, T का,
ठीक। इसके बाद बोला है टी माइनस क्यू, माइनस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो है ना टी हो जाएगी माँ हो जाएगी, किसकी माँ हो जाएगी, टी जो है माँ हो जाएगी क्यू की, टी जो है माँ है तो फीमेल हो जाएगी, किसकी माँ हो जाएगी, क्यू की, टी क्यू की माँ हो गई। अब क्यू भाग एस का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए क्यू भाग एस की अगर हम लोग बात करेंगे तो भाग का मतलब होता है पुत्र, है ना, तो क्यू जो है पुत्र है किसका, एस का, तो ये इसका पति हो जाएगा। फिर आगे बोला जा रहा है एस प्लस यू, प्लस का मतलब ये हो जाएगा कि जो यू है ये एस का भाई है, यू जो है ये एस का क्या है, भाई है। ठीक, तो यहाँ पर ये चीजें सेट हो चुकी है ना। अब इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, एस आर से किस प्रकार संबंधित, देखिए एस ये रहा, आर ये रहा, ठीक है, आर की लड़की या लड़की का पति है, तो यहाँ पे एस क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा इसका दामाद, है ना, इसमें विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सन इन लॉ। ठीक, यहाँ पे फैमिली ट्री ड्रॉ करने की जरूरत पड़ी नहीं तो कई क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं। अगले प्रश्न पर आएंगे प्रश्न संख्या 16, यहाँ पर दे रखा है उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। देखिए यहाँ पर पेंटागन बना है, पेंटागन पेंटागन पेंटागन, तो ये क्लियर है कोई पेंटागन ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पेंटागन आएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे पेंटागन ऊपर है मतलब जो पंचभुज है ऊपर है, यहाँ पर नीचे है इसका मुख, ऊपर है नीचे, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये जो पंचमुख मतलब यहाँ पे बनेगा ना, इसका मुख ऐसे ऊपर की ओर रहेगा। ठीक, चलिए तो ये एक चीज तो क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे इसका मुख जो रहेगा ये ऊपर की ओर रहेगा। ओके, ये हाँ देखिए यहाँ पे जो पेंटागन बनेगा इसका मुख ऐसे ऊपर की ओर रहेगा, तो देखिए ऐसे आपको इतना पता चला तो विकल्प सी गलत हो गया। ठीक, इसके बाद समझिएगा, इसमें एरो एक बार नीचे था एक बार ऊपर है, फिर नीचे था फिर ऊपर है ना। अब ऊपर नीचे देखना, इसका फेस भी चेंज हो रहा है, जब नीचे हो रहा है तो इधर देख रहा है, ऊपर हो रहा है तो इधर देख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर है तो अब की बार नीचे रहेगा, नीचे रहेगा और इधर देखेगा, है ना, तो यहाँ पे इधर देखते ये विकल्प भी एलिमिनेट हो गया। ठीक, अब इधर ध्यान देना, है ना, यहाँ पे ट्रायंगल था ट्रायंगल था, चतुर्भुज था चतुर्भुज था, तो अब क्या आएगा, अंदर पेंटागन आएगा, और पेंटागन आएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 17। 17 में क्या दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी से। देखिए 2809 53, इसमें क्या रिलेशन है, देखिए 2809 जो होता है ना 53 का वर्गमूल होता है, तो मतलब यहाँ पे 2809 का वर्गमूल किया गया तो आपको मिला है 53। ठीक, ये हो गया। अब इसमें देखिए 1524 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे ना तो 32 का जो स्क्वायर होता है, 32 का स्क्वायर ये 1024 होता है। ठीक, 31 का जो होता है ये 961 होता है ना, 33 का जो होता है ये 1089 होता है, और 35 का होता है 1225। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो विकल्पों के अनुसार ना इसमें यहाँ पर 0 होना चाहिए, है ना, अगर यहाँ पर 0 कर लेंगे तो विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 18। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इसका मिरर इमेज बताना है, आप मिरर यहाँ पे सेट करेंगे, है ना, मिरर सेट करते ये ई ऐसे उल्टा हो जाएगा, है ना, ऐसे यहाँ पर ई उल्टा हो जाएगा, तो देखिए ई ये विकल्प एलिमिनेट हो गया, है ना, क्योंकि इसमें ई उल्टा नहीं दिख रहा है ना। इसके बाद जो एरो नीचे दिख रहा है, एरो नीचे ही देखेगा तो ये भी एलिमिनेट हो गया, है ना, एरो नीचे देखेगा। अब इसके बाद देखिए सर्कल में ना जो इधर चीज़ दिख रहा है ये क्या हो जाएगी, ये इस तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी तक तो सही, देखिए ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल भी अपोजिट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा विकल्प डी। ठीक, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 19, है ना। 19 में क्या दे रखा है कि यहाँ पर 8 शब्द दिए गए जिसमें से 7 एक तरह समान है, एक अलग है, विषम का चयन करिए। देखिए मॉनिटर, हेडफोन, माउस, कीबोर्ड, विंडोज, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे ना विंडोज एक फंक्शन का नाम है, बाकी ये सब सिस्टम के एक पार्ट है, तो विंडोज यहाँ पर अलग हो जाएगा, बाकी सब एक जैसे हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 20 की बात करेंगे तो 20 पर यहाँ दे रखा है कि जो हृदय रोग विशेषज्ञ मतलब जो कार्डियोलॉजिस्ट है इसका रिलेशन हार्ट से है, तो उसी प्रकार आपको बताना है न्यूरोलॉजिस्ट का रिलेशन किससे होगा, तो न्यूरोलॉजिस्ट ब्रेन संबंधी डॉक्टर होते हैं, विकल्प बी सही हो जाएगा। तो ये आज की हम लोगों की क्लास रही, हम लोगों ने आज की क्लास में 20 क्वेश्चन को सेट किया है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्लासेस आपको लगातार मिलते रहेंगे, इसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, सी सेट प्रिपरेशन को। और अगर आप कंप्लीट आरओ की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे टीम के पैड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। टीम के पैड कोर्सेज से जुड़ने की प्रक्रिया क्या है ये पता करने के लिए आपको इन दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर लेना, इसमें से किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। बाकी ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आपको कॉल नहीं करना, सिर्फ व्हाट्सअप के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप टीम के पैड कोर्सेज से जुड़ के आरओ एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।